बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हामिद अज़ीज़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है ज़ियाबितस यानी डायबिटीज़ की कितनी अक़साम होती हैं और हम किस तरह अपने आप को ज़ियाबितस होने से बचा सकते हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन का जो लेटेस्ट डेटा है उसके मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त 537 मिलियन से ज़ायद अफराद जो हैं उनको ज़ियाबितस हो चुका है और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 33 मिलियन से ज़ायद अफराद को ज़ियाबितस है। यानी पाकिस्तान में हर 4 में से एक फ़र्द ज़ियाबितस में मुब्तला है। ज़ियाबितस की 2 मेन अक़साम हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादातर यंग एडल्ट्स में या बच्चों में पाई जाती है। ये एक ऑटोइम्यून प्रोसेस के थ्रू होती है, यानी कि जो हमारा अपने जिस्म का जो मुदाफ़ियाती निज़ाम होता है यानी डिफेंस मैकेनिज़्म जो होता है वो हमारे पैनक्रियाज यानी लबलबे के उन सेल्स को जो इंसुलिन बनाते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है या इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लग जाता है। तो इस तरह टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम रोक नहीं सकते क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून प्रोसेस के थ्रू होता है, इसलिए इसकी रोकथाम का फ़िलहाल कोई जो है वो बंदोबस्त नहीं है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो है इससे बचाव मुमकिन है। पूरी दुनिया में इस वक्त जितने भी लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं उसमें टाइप 1 जो है वो तकरीबन 10% हैं और बाकी 90% जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ से हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर हमें ये पहले से पता हो कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। सबसे पहली वजह, अगर किसी ख़ानदान में या किसी घर में पहले से ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनको ज़ियाबितस हो चुकी है तो ख़ानदान के बाकी लोगों में भी जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होने का ख़तरा या चांस बढ़ जाता है। जैसे अगर वालिदैन को शुगर हो तो उनकी आगे औलाद में जो है वो शुगर होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। दूसरी वजह हमारी जो बढ़ती हुई उम्र है। टाइप 2 जो है वो 40 साल या उससे ज़ायद उम्र के लोगों में ज़्यादातर पाई जाती है, मगर ये आजकल जो यंग जनरेशन है 20 से 25 साल की उम्र के दरमियान की जो जनरेशन है उसमें भी बहुत तेज़ी से पाई जा रही है। तीसरी वजह यह है कि हमारी बहुत ज़्यादा जो आराम तलबी की आदतें बढ़ गई हैं। हम कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमने कोई वॉक नहीं करते, फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी बहुत ही कम हो चुकी है। तो एक तो ये वजह है। चौथी वजह हमारी गैर मुतवाज़न जो ग़िज़ाएँ हैं आजकल हम खाते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खाते हैं, बहुत हाई कैलोरिक डाइट्स लेते हैं, हाई कैलोरिक ड्रिंक्स लेते हैं जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह और कई मशरूबात, बहुत ज़्यादा जूसेस पीने का हम जो है वो आजकल रुझान हमारा बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह की जो ग़िज़ाएँ हैं वो भी एक सबब बनती है जो टाइप 2 डायबिटीज़ होने का। पाँचवीं वजह हमारा बढ़ता हुआ वज़न यानी कि मोटापा। वज़न अगर हमारा बढ़ेगा तो हमें टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा दीगर कई मसाइल ऐसे हैं जैसे कि किसी को कोई दिल के मसाइल हैं या ब्लड प्रेशर का मसला है, किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, या ख़वातीन में ख़ास तौर पे उन ख़वातीन को जिनको दौरान हमल जो है शुगर का मसला दरपेश हो जाता है, उनमें भी आगे चल के ये चांस हो सकता है, ये मुमकिन हो सकता है कि उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाए। अब हमें ये देखना है कि हमें वो कौन से इक़दामात करने हैं जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ को मज़ीद फैलने से रोका जाए या हम अपने आप को इससे बचा सकें। जो वजूहात मैंने आपको बताई हैं उनमें जो 2 वजूहात हैं, यानी कि हमारी जो फैमिली हिस्ट्री है, हम अपनी फैमिली को नहीं बदल सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। यानी अगर किसी को फैमिली में शुगर है तो वो हम अब उसको तो नहीं तब्दील कर सकते। इसी तरह हम अपनी बढ़ती हुई उम्र को नहीं रोक सकते। ये 2 फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है, मगर बाकी जो वजूहात या फैक्टर्स जो हैं टाइप 2 डायबिटीज़ होने के, हम उनको कंट्रोल करके इस मर्ज़ से बच सकते हैं। यानी हम अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं। हम रोज़ाना अगर आधा घंटे से 45 मिनट की वॉक ही कर लें, अगर उससे साथ साथ हम कोई एक्सरसाइज भी कर सकते हैं तो वो भी करें, तो इससे हम जो है डायबिटीज़ होने से बच सकते हैं। और दूसरी वजह, हम अपनी ग़िज़ाओं को मुतवाज़न करें, इस तरह की ग़िज़ाएँ मत लें
जिसमें बहुत ज़्यादा फैट हो, जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है। तो घर का अच्छा हेल्दी बना हुआ खाना खाएं, फ्रूट्स वगैरह खाएं, मगर बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स और बहुत ज़्यादा जूसेस का इस्तेमाल मत करें, और मीठे मशरूबात का इस्तेमाल मत करें, फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल मत करें, बाज़ारी जंक फूड्स का इस्तेमाल मत करें। अगली वजह जो है हमारा वज़न का बढ़ना, वज़न को अपने कंट्रोल करें। हम वज़न को कंट्रोल हम इसी तरह कर सकते हैं कि अगर हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं, हम एक्सरसाइज रेगुलरली करें, वॉक रेगुलरली करें, या और साथ ही साथ हम अपनी जो ग़िज़ाएँ हैं उनको बैलेंस करें, तो हम अपना वज़न बढ़ने से भी रोक सकते हैं। ये जानने के लिए कि हमारा वज़न ज़्यादा है या नहीं है, इसका एक सिंपल सा टूल है जिसे हम कहते हैं BMI। BMI का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। ये हमारे वज़न और हमारे कद के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। एशियन पॉपुलेशन में इसकी जो वैल्यू है वो है 18.5 से लेके 22.9 तक नॉर्मल वैल्यू कहलाती है। अगर BMI जो है वो इस वैल्यू के अंदर अंदर आ रहा है तो उसका वज़न नॉर्मल है। ये मैं एशियन पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। और अगर 22.9 से ज़्यादा BMI आ रहा है तो समझ लें कि वो ओवरवेट है या मोटापे की तरफ जा रहा है। और दूसरे हम जो एक चीज़ का ख्याल रख सकते हैं कि हमारी जो वेस्ट का साइज़ है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए। जैसे कि एशियन जो मर्द हैं उनमें जो उनकी कमर यानी वेस्ट का साइज़ है वो 35.5 इंच से या उससे कम होना चाहिए, और एशियन ख़वातीन में उनकी कमर या वेस्ट का साइज़ जो है वो 31.5 इंच या उससे कम रहना चाहिए। तो ये वो चंद इक़दामात हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को टाइप 2 डायबिटीज़ होने से बचा सकते हैं। इसके साथ जिन लोगों को ज़ियाबितस डायग्नोस हो चुकी है उन्हें क्या करना चाहिए? जिन लोगों को ज़ियाबितस डायग्नोस हो चुकी है उन्हें चाहिए कि वो इसका जल्द अज जल्द अपना इलाज करवाएं, यानी कि अपनी शुगर को जल्द अज जल्द इसको कंट्रोल करवाएं, अपने मौलिद से रब्ता करें ताकि वो ज़ियाबितस से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। अगर वो ज़ियाबितस को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो उनको ज़ियाबितस से होने वाली बहुत सारी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। अब ज़ियाबितस तो अगर जिन्हें हो गई है, कम से कम उन्हें चाहिए कि वो अपना सही इलाज, अपनी प्रॉपर दवाइयाँ लें, अपना परहेज़ करें और साथ साथ वॉक वगैरह अपनी जारी रखें, ताकि वो ज़ियाबितस से जो होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बहुत मरीज़ को परेशान करती हैं उससे बच सकें कम से कम। ज़ियाबितस से होने वाली मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशन हैं, जैसे कि दिल के मसाइल हो सकते हैं, असाबी कमज़ोरी हो सकती है, गुर्दों के मसाइल हो जाते हैं, आँखों के मसाइल हो जाते हैं, खुदा न खास्ता फॉलेज का मसला बन सकता है, और सबसे ज़्यादा जो मसला बनता है वो पैरों के मसाइल हो जाते हैं। पैरों में असाबी कमज़ोरी होने की वजह से पैर सुन्न हो सकते हैं और पैरों में ज़ख़म हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात पैर या मरीज़ की टांग ज़ाया हो जाती है। तो इन चीज़ों से, इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अपनी जो ज़ियाबितस है, अपना ब्लड शुगर है, उसका फ़ौरी तौर पे इलाज शुरू कराएं। इसमें बिल्कुल भी ताख़ीर मत करें। तो ये कुछ छोटी सी आपसे गुफ्तगू थी जो मैंने की कि हम किस तरह ज़ियाबितस को होने से रोक सकें, और जिन्हें ज़ियाबितस हो चुकी है वो उसको जल्दी उसका इलाज करवाएं ताकि वो उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। तो अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हैं या समझ में आई हैं तो इसको अपने आसपास के लोगों में मज़ीद इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। अवेयरनेस जितनी ज़्यादा हमारे माशरे में इस चीज़ के बारे में होगी उतनी ही हम ज़ियाबितस के फैलाव को रोक सकते हैं। तो काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।